हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये किस वर्ष करेगा पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की? तो ये करेगा 2021 में। कब? 2021 में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो CFI है, CFI जो है देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में करेगा। और इसकी जो मेजबानी होगी वो देश के 3 शहरों में, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। कहाँ? दिल्ली, मुंबई और कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु 3 शहरों में इसकी मेजबानी होगी। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप चीनी सैनिकों को हटाकर ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा जमा लिया है? तो ये ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा किसने जमाया है? ये विकास रेजिमेंट ने। कौन? विकास रेजिमेंट के बटालियन के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप चीनी सैनिकों को हटाकर ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा जमा लिया है। और ये जो विकास बटालियन है इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है। क्या? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है। और इसका गठन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। विकास बटालियन को कहा जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इसका गठन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। ये जो विकास रेजिमेंट बटालियन है ये भारतीय सेना का भाग नहीं है। विकास रेजिमेंट बटालियन जो है भारतीय सेना का भाग नहीं है, लेकिन इसका ऑपरेशन कंट्रोल भारतीय सेना के पास ही है। इसका ऑपरेशन कंट्रोल भारतीय सेना के ही पास है। तो विकास रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने ही चीनी सैनिकों को हटाकर ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का काउकाज भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास काउकाज 2020 में शामिल होने से मना कर दिया? तो काउकाज 2020 युद्धाभ्यास किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? ये रूस में होगा। कहाँ? रूस में। ये जो है 15 से 26 सितंबर के बीच ये होना था काउकाज 2020। और इसमें जो है दरअसल भारत ने मना क्यों किया? क्योंकि इस युद्धाभ्यास में रूस ने भारत और चीन दोनों को निमंत्रण दिया था। काउकाज 2020 युद्धाभ्यास में रूस ने भारत और चीन दोनों को निमंत्रण दिया था और इसे में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रहा है। इसीलिए भारत ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया। यह युद्धाभ्यास 15 से 26 सितंबर के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा भारतीय मूल की नूर इनायत खान नामक महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा देश भारतीय मूल की महिला है नूर इनायत खान, इसको जो वो ब्लू प्लाक से सम्मानित करेगा? तो कौन सा देश है? यह है ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन जो है भारतीय मूल की नूर इनायत खान नामक महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित करेगा। दरअसल ये नूर इनायत खान जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी करती थी। ये नूर इनायत खान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी की थी।
इसीलिए इन्हें ब्रिटेन ब्लू फ्लैग से सम्मानित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा, टॉय म्यूजियम। तो देश के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम बनाया जाएगा, किस राज्य में बनाया जाएगा ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जो खिलौना म्यूजियम वो कहाँ है? अमेरिका के मिसौरी राज्य में। कहाँ? अमेरिका के मिसौरी राज्य में। अमेरिका के मिसौरी राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम अभी है। और भारत में ये बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम, मतलब अमेरिका से बड़ा, ये बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। इसके साथ ही साथ भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ये गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत में किस वर्ष तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा? आपको बताना है कि भारत में किस वर्ष तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा। ये मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार है, तो ये 2021 तक। कब? 2021 तक। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत में 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा है कि भारत 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ उठाने वाले बड़े उभरते बाजार संप्रभु देशों में से एक होगा। और इन्होंने बताया है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कि ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में ऋण बोझ सबसे अधिक होगा। कहाँ? ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में ऋण बोझ सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, क्या गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। ये गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से फेमस थी और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है तो कि भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? कौन थी? यश पद्मावती। ये गलत लिखा है, पद्मावती, पद्मावती, यश पद्मावती भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी और इन्हें जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। इसमें लीला सेठ, और इनकी जो है अभी 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अभी हाल ही में 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, इसीलिए ये यश पद्मावती चर्चे में है। अच्छा, इसमें लीला सेठ एक विकल्प है। लीला सेठ क्या है? ये जो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट की। लीला सेठ जो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की, किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है और ये हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। लीला सेठ भारत के किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। और बीएस रामादेवी कौन है? ये भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत की पहली, एक कार्यवाहक थी लेकिन है तो मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस रामादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के दूतावास ने एकजुटता आंदोलन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कुतुब मीनार को अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग से रोशन किया? किस देश ने जो है, किस देश का जो दूतावास है नई दिल्ली में, उसने एकजुटता आंदोलन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसको अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग से रोशन किया है? वो कौन सा देश है? ये है पोलैंड। कौन?
पोलैंड। पोलैंड जो है नई दिल्ली में के कुतुब मीनार को अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग से रोशन किया है। पोलैंड एकजुटता, ये जो एकजुटता आंदोलन है, एकजुटता आंदोलन जो है कम्युनिस्ट शासन के दौरान पोलैंड में नागरिक अधिकारों के लड़ने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नौकरशाही विरोधी सामाजिक आंदोलन था। क्या? नौकरशाही विरोधी सामाजिक आंदोलन था एकजुटता आंदोलन। एकजुटता आंदोलन जो था वो नौकरशाही विरोधी सामाजिक आंदोलन था और यह जो है 31 अगस्त 1980 को पोलैंड के गोडास्क में उत्पन्न हुआ था। अच्छा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वारसा। तो आप जो है ये कुतुब मीनार को जो पोलैंड ने अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग से रोशन किया है, तो आप उसका ये चित्र देख सकते हैं। ये नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है और पोलैंड का जो राष्ट्रीय झंडा है उसका रंग है रेड कलर का और वाइट कलर का। तो पोलैंड का जो दूतावास है उसने नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग अर्थात वाइट और रेड कलर से ये जो है इसको रोशन किया। तो आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के ये देखिए निचला भाग रेड कलर से है और ऊपर वाला भाग वाइट कलर से इसने रोशन किया पोलैंड के दूतावास ने। तो कुतुब मीनार आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तमिलनाडु राज्य में देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु राज्य में देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किसे नियुक्त किया गया है? ये तमिलनाडु राज्य में नियुक्त किया गया है, लेकिन ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। क्या नाम है? एम वीर लक्ष्मी। क्या? एम वीर लक्ष्मी। तो तमिलनाडु राज्य में देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चे में रही राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बारे में क्या सत्य है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है उसके बारे में क्या सही है। पहला है कि यह अर्थात 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं कि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य, ये भी सही है। तीसरा है यह हर घर जल वाक्यांश के नाम से प्रसिद्ध है। यह माने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हर घर जल वाक्यांश के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। चौथा है कि इसमें केंद्र और हिमालयी राज्यों का अंशदान 90:10 के अनुपात में है, ये भी सही है। इसका पांचवा कथन देखते हैं कि इस मिशन के पानी समिति में 50% महिला सदस्य होती हैं, ये सही गलत? ये भी सही है। ये जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है इसमें एक पानी समिति बनाई जाती है, तो इसमें जो है 50% महिला सदस्य होती है, मतलब ये सही है। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें जो है इसके पांचों विकल्प सही है, इसके पांचों विकल्प सही है। 15 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और यह जो है हर घर जल वाक्यांश के नाम से भी प्रसिद्ध है। और हिमालयी तथा केंद्र मतलब केंद्र और हिमालयी राज्यों का अंशदान 90:10 के अनुपात में है, मतलब केंद्र 90% वहन करेगा और केंद्र शासित 90 जो है केंद्र सरकार वहन करेगा और हिमालयी राज्य जो है 10% इसका भार वहन करेगा। और इस मिशन के पानी समिति में 50% महिला सदस्य होती है। और ये जो आप पानी का आपूर्ति किया जाएगा, तो आपूर्ति की जाने वाली जो जल की मात्रा होती है वो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसमें है। आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा 55 लीटर
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसमें है। और इस मिशन का जो क्रियान्वयन है वो पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन का क्रियान्वयन पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसमें जो है जो अंशदान है राज्यों का और केंद्र का, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 100% केंद्र सरकार वहन करेगा। इसके साथ ही साथ जो हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य हैं, हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य, उसमें 90% केंद्र सरकार और 10% हिमालय व पूर्वोत्तर राज्य वहन करेंगे। मतलब जो केंद्र शासित हैं वो 100% केंद्र सरकार वहन करेगा, लेकिन जो हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें केंद्र सरकार 90% वहन करेगा और हिमालय व पूर्वोत्तर राज्य 10% वहन करेगा। शेष राज्य जितने भी हैं वहाँ पर केंद्र और राज्य का 50-50% का मामला है, 50-50 का। तो संघ राज्य क्षेत्र में 100% केंद्र सरकार वहन करेगी, हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% वहन करेगी और शेष राज्यों में 50-50 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 रुपये करोड़ की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया? आपको बताना है कि भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए रुपये 3500 करोड़ की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण किस देश ने प्रदान किया है? तो किस देश ने प्रदान किया है? ये जापान। कौन सा? जापान। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? क्या है? टोक्यो। तो हम लोग थोड़ा सा जापान के मैप के बारे में देख लेते हैं। जापान के जो 4 द्वीप प्रमुख हैं, क्वेश्चन यहीं से ही उठता है। जापान के 4 जो द्वीप प्रमुख है, ठीक है, उसको देखते हैं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो अगर हम पहले उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है होक्काइडो। क्या? होक्काइडो। और उसके बाद ये वाला भाग, ये है होन्शु। क्या? होन्शु। ये है होक्काइडो और ये है होन्शु। और अगला है यहाँ, ये छोटा देखिए यहाँ पर, ये है शिकोकू। शिकोकू। और यहाँ पर एक आप देख रहे, यहाँ पर इसका नाम है क्यूशू। क्या? क्यूशू। तो आप अगर इस मिलाने के लिए 4 द्वीप जो है जापान के आते हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अगर हम उत्तर से दक्षिण आते हैं माने ऊपर से नीचे, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये चारों द्वीप क्रम से। अगर हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं माने नीचे से ऊपर, तो पहले क्यूशू आएगा, फिर शिकोकू, फिर होन्शु, फिर होक्काइडो। तो ये आप नीचे से देखें माने दक्षिण से क्यूशू, फिर शिकोकू, फिर होन्शु, फिर होक्काइडो। यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है, क्या है? होन्शु। जो यहाँ की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये देखिए, ये टोक्यो है। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ? होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके साथ ही साथ हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो जो हिरोशिमा शहर है, हिरोशिमा, ये जो है होन्शु द्वीप पर है। आप ये देखिए, ये जो है ये हिरोशिमा है। तो हिरोशिमा जो है होन्शु द्वीप पर है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यहाँ पर
परमाणु बम गिराया था, और उस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और उसके बाद 3 दिन बाद नागासाकी पर गिरा। नागासाकी जो है ये क्यूशू पर है। कहाँ पर? ये क्यूशू द्वीप है, इसी द्वीप पर नागासाकी शहर है। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उसका नाम था फैट मैन। क्या? फैट मैन। पहला जो गिराया था छोटा था, लिटिल बॉय, मतलब पहले आया था तो छोटा था, बाद में जो आया मोटा हो गया, फैटी हो गया पूरा, फैट मैन। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, और इसी बम, परमाणु बम के माध्यम से जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में घुटने टेकने के लिए अमेरिका ने मजबूर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं, ये अमेरिका के इधर आप पश्चिम में देखिए, ये वाला भाग, ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये रूस है, और ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ये इधर से लेकर और आगे तक इधर भी थोड़ा सा, ये चीन का भाग है, और ये वाला भाग आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया है, और ये दक्षिण कोरिया। और यहाँ होकाइडो के उत्तर में, यहाँ देखिए पीले कलर का ये निकला हुआ है थोड़ा सा भाग द्वीप, तो जो है रूस का ही भाग है। तो आप जो है जापान के इन चारों द्वीपों को क्रमशः याद कर लीजिए। अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें, ऊपर नीचे से ऊपर, तो पहले क्यूशू आएगा, तब शिकोकू, होन्शु, होकाइडो। भूलता कहाँ है? क्यूशू और शिकोकू में। कहाँ भूलता है? क्यूशू और शिकोकू में। तो भूलेगा नहीं। आप पहले के आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले के आता है, फिर एस आता है, इसी दो में कन्फ्यूजन होता है। हम इसको दिमाग में बना लीजिए कि एक तरफ से याद करिए, दोनों तरफ से कन्फ्यूजन होता है। आप नीचे से ऊपर, माने दक्षिण से उत्तर की तरफ आप बना लीजिए, चाहे उत्तर से दक्षिण पूछे, चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, आपका आंसर सही होगा। तो हम दक्षिण से उत्तर बना लेते हैं, मतलब नीचे से ऊपर। पहले के माने क्यूशू आता है, तब यस फॉर शिकोकू, उसके बाद होन्शु जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, फिर होकाइडो। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन ही सबसे जो दक्षिण में क्यूशू और शिकोकू में कन्फ्यूजन होता है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले क्यूशू आता है, पहले के आता है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है, वर्णमाला होता है, उसमें के आता है, तो पहले के आएगा माने क्यूशू आएगा, फिर यस आता है शिकोकू, उसके बाद अपने आप आपको पता ही होगा, फिर होन्शु है, फिर होकाइडो है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।